अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, मैं मोहम्मद कलीमुल्लाह एयू ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी दोस्तों का इस्तकबाल व खैर मकदम करता हूं। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो में मैं आप लोगों को ज़मीर के अक़साम को पढ़ाऊंगा। किसके? ज़मीर के अक़साम को। इससे पहले मैंने आप लोगों को इसमें इल्म के किस्में पढ़ाया था, यानी कुन्नियत, लक़ब, खिताब, तखल्लुस और उर्फ़ वगैरह। ये किस्में जो है आप याद रखेंगे कि इसमें मारफा की किस्में चल रहा है। किसका? इसमें मारफा का। जैसे मैंने बताया था कि इसमें मारफा की 4 किस्में हैं। इसमें इल्म, तो इसमें इल्म का पढ़ा दिया। उसके बाद इसमें ज़मीर का पढ़ाने जा रहा हूँ। उसके बाद है इसमें इशारा और इसमें मौसूल। ठीक है, ये 4 किस्में जो इसमें मारफा का था, उसी को जो मैं सीरियल वाइज पढ़ा रहा हूँ। तो अब जो आइए हम इसमें ज़मीर के अक़साम को पढ़ते हैं कि ज़मीर के कितने किस्में हैं। ऐसे तो मैं ज़मीर की जो है तारीफ पहले आप लोगों को बता दिया हूँ। अगर आप लोगों ने नहीं देखा होगा तो पिछले मेरा वीडियो जरूर देख लेंगे, उसमें सारी चीजें वाज़ेह हो जाएंगी। ठीक है ना, इसमें मारफा के किस्में में। ठीक है, तो ज़मीर जो किसी इसम के बदले में इस्तेमाल किया जाए, जिसे हम इंग्लिश में प्रोनाउन कहते हैं और हिंदी में सर्वनाम कहते हैं। ठीक है, जैसे यह, वह, इस, इन वगैरह मैंने मिसाल देकर आप लोगों को बहुत अच्छा से पहले वाले वीडियो में समझा दिया है। ठीक है ना, जैसे वह लड़का खड़ा है। क्या है? खड़ा है। तो हमने उस लड़का का जैसे शाहिद भी लिख सकते थे कि शाहिद खड़ा है, लेकिन शाहिद की जगह पर क्या लगा दिया? वह, चाहे यह, चाहे उस लड़के ने मारा। ठीक है ना, इशारा करके तरफ, उसके तरफ हम बता रहे हैं, वही ज़मीर है। क्या है? वही ज़मीर है। तो ये ज़मीर के किस्में ही है। ज़मीर किस तरह जो है कहाँ कहाँ इस्तेमाल होता है, उसी के अक़साम मैं आपको बताने जा रहा हूँ। आप खूब गौर से इसे समझेंगे। देखिए, ज़मीर की जो है 5 किस्में। कितने किस्में हैं? 5 किस्में हैं। नंबर 1 जो है ज़मीर शख्सी, नंबर 2 है ज़मीर इस्तिफ़हामी, नंबर 3 में है ज़मीर इशारी, नंबर 4 में है ज़मीर मौसूली और नंबर 5 में है ज़मीर तनकीरी। ठीक है ना, आप खूब गौर से इसे देखेंगे। ज़मीर को ही प्रोनाउन कहते हैं और हिंदी में सर्वनाम कहते हैं। क्या कहते हैं? सर्वनाम कहते हैं। ठीक है, अब ज़मीर के किस्में यहाँ 1 नंबर को देखते हैं। इसकी तारीफ क्या है? जो किसी शख्स के बदले में इस्तेमाल हो। ठीक है ना, जो किसी भी शख्स के, यानी ये वह ज़मीर है। मैं बिल्कुल मुख्तसर इसकी तारीफ लिखा हूं। आप कह सकते हैं कि यह वह ज़मीर है जो किसी शख्स के बदले में इस्तेमाल हो। ज़मीर मतलब या, वह, इस, उन, वह। ठीक है ना, ज़मीर आप याद रखेंगे कि पहले ज़मीर किसे कहते हैं, उसके बाद जो है आपको ज़मीर शख्सी, ज़मीर इस्तिफ़हामी, ज़मीर इशारी, ज़मीर मौसूली, ज़मीर तनकीरी जो है आसानी से समझ में आ जाएगा ज़मीर के समझने के बाद ही। ठीक है, जो किसी, वह ज़मीर है जो किसी शख्स के बदले में इस्तेमाल हो, जैसे मैं, तुम, हम वगैरह। ठीक है ना, मैं, तुम, हम वगैरह। यानी मैंने अपना नाम नहीं रखा, जैसे मेरा नाम कलीमुल्लाह है, मैंने अपना काम कलीमुल्लाह नाम नहीं रखा और उसके जगह पर मैं इस्तेमाल किया। उसी तरह आपने जो है अपना नाम नहीं रखा। आप अभी देख रहे हैं, आप अपना नाम रख के, मैंने आपका नाम नहीं रख के तुम कह दिया, या जो है हम भी वही है, हम और तुम। ठीक है, हम, मैं वाहिद के लिए इस्तेमाल किया जाता है और हम में हम सब लोग आ जाते हैं। हम पढ़ा रहे हैं वो भी, और आप लोग जो पढ़ रहे हैं और सुन रहे हैं वो सब लोग जो है इस हम में आ जाएंगे। तो ये हो गया ज़मीर शख्सी, मैं, तुम, हम वगैरह। ठीक है ना, अब देखिए ज़मीर शख्सी की 3 हालतें हैं, 3 सूरतें हैं, यानी 3 तरह जो है इसका इस्तेमाल किया जाता है। कितने तरह? 3 तरह जो है इसका इस्तेमाल किया जाता है। नंबर 1 में है ज़मीर मुतकल्लिम, नंबर 2 में है ज़मीर हाजिर, यहाँ नुक्ता छूटा है, ज़मीर हाजिर। नंबर 3 में है ज़मीर गायब। ठीक है ना, देखिए ज़मीर मुतकल्लिम, ज़मीर हाजिर या मुखातब। ठीक है ना, मुखातब मतलब जिससे आमने सामने बात हो रही हो। ठीक है, और ज़मीर गायब। अगर आप देख रहे हैं मेरा वीडियो तो समझिए हम दोनों की बातें हो रही है। आप मुखातब है, क्या है? आप मुखातब है, मैं आपको समझा रहा हूं। ठीक है, तो मैं क्या हो गया? ज़मीर मुतकल्लिम, और आप जो अभी सुन रहे हैं वो हो गया ज़मीर हाजिर या मुखातब। और जो अभी लोग नहीं देख रहे हैं, जो गायब है, वो क्या हो जाएगा? ज़मीर गायब। ठीक है ना, इसको फर्स्ट पर्सन, ठीक है ना, इसको आप ऐसे लिख सकते हैं कि ये फर्स्ट पर्सन है। क्या है? फर्स्ट पर्सन। और ये सेकेंड पर्सन हो गया। ठीक है, और ये थर्ड पर्सन।
आप इसको ऐसे भी समझ सकते हैं, इंग्लिश में इसी को ऐसा ही कहते हैं, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन। समझ गए ना? आप आसानी से आप लोग इंग्लिश तो जानते ही होंगे अल्हम्दुलिल्लाह, आज तो इंग्लिश सब लोग जानते हैं, ठीक है। तो इंग्लिश से आप लोग समझ लेंगे। ये ज़मीर मुतकल्लिम फर्स्ट पर्सन, ज़मीर हाजिर या मुखातब सेकंड पर्सन और ज़मीर गायब थर्ड पर्सन, ये ज़मीर शख्सी के ही हालतें हैं, सूरतें हैं, यानी इस तरह जो है इनका इस्तेमाल किया जाता है। अब देखिए ज़मीर मुतकल्लिम की तारीफ मैंने भी यहाँ लिख दिया है ताकि आपको परेशानी ना हो। जो बात करने वाला अपने नाम की जगह इस्तेमाल करे, जैसे मैं बात कर रहा हूं आपसे तो मैं इस्तेमाल कर रहा हूं ना, ठीक है ना, अपना नाम नहीं ले रहा हूं, यही क्या है ज़मीर मुतकल्लिम, बात करने वाले को ही ज़मीर मुतकल्लिम कहते हैं। जैसे मैं, हम लोग, जैसे आप आ जाएंगे मेरे सामने, जैसे आप मेरे वीडियो देख रहे हैं तो आपसे मैं मुखातब हूं और हम आपसे बात कर रहे हैं तो हम मुतकल्लिम हो गए ना, बात करने वाले। जैसे जमात वगैरह में लोग जाते हैं तो कहते हैं कौन मुतकल्लिम रहेगा, यानी बात करने वाला कौन रहेगा, तो बात करने वाला क्या हो जाता है मुतकल्लिम, और जो वहां सुन रहे होते हैं, जो वहां हाजिर रहते हैं, वो हो जाते हैं ज़मीर हाजिर या मुखातब। जैसे आप अभी सुन रहे हैं, ठीक है, आप हाजिर हैं, अभी इस वीडियो को देख रहे हैं हाजिर होकर, तो आप हो जाएंगे ज़मीर हाजिर या मुखातब, ठीक है। इसको आप समझ लिए होंगे, ज़मीर हाजिर या मुखातब को भी समझ लिए होंगे। फिर भी जो आप इसका डिफिनेशन देख लीजिए कि जो हाजिर शख्स के लिए इस्तेमाल किया जाए, जैसे तुम लोग, तुम सब, जैसे आप लोगों को बार बार मैं कह रहा हूं तुम सब कह सकता हूं, ठीक है ना, तो ये तुम सब, तुम एक के लिए, तुम लोग, तुम सब, जो जितने लोग देख रहे हैं आप लोग, ठीक है ना, वो सब लोग जो है क्या हो जाएंगे ज़मीर हाजिर या मुखातब। समझ रहे, जैसे तुम लोग, तुम सब वगैरह, ठीक है। अब हो गया ज़मीर गायब, जो अभी इस वीडियो को नहीं देख रहे हैं, ठीक है ना, जो अभी इस वीडियो को नहीं देख रहे हैं वो ज़मीर गायब हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे, जो हाजिर न रहने वाले के लिए इस्तेमाल किया जाए, जैसे वह लोग, यानी वह सब नहीं देख रहे होंगे, वह कुछ लोग होंगे जो नहीं देख रहे होंगे, जैसे वह सब, ठीक है ना, वह सब आएंगे। जैसे मिसाल के तौर पर आप समझ जाइए कि क्लास में आप हैं अभी, ठीक है ना, हम आपको पढ़ा रहे हैं तो मुतकल्लिम हो गए, और आप पढ़ रहे हैं, आप सुन रहे हैं, मुखातब है हमसे, आप हाजिर है, ठीक है ना, तो आप ज़मीर हाजिर या मुखातब हो जाएंगे, ठीक है ना। और जो क्लास में आज अब्सेंट है, जो क्लास में हाजिर नहीं है, तो कहेंगे ना कि वह लड़का अभी नहीं आया, यानी शाहिद नहीं आया, तो शाहिद की जगह पर कह देंगे शाहिद आज, वह जो है लड़का आज नहीं आया, ठीक है ना। मैं कहा कि शाहिद कहा गया, तो वह अभी नहीं आया, तो ये वह जो इस्तेमाल हुआ वह गायब के लिए इस्तेमाल हुआ। मैं कहूंगा खालिदा क्यों नहीं आई अभी, तो सर वो घर गई है या जो है उसकी तबीयत खराब है, तो वह ये सब क्या हो गया ज़मीर गायब के लिए इस्तेमाल हो गया। तो वो क्या हो गया ज़मीर गायब, यानी अभी वो हाजिर नहीं है, एब्सेंट है, ठीक है, क्या है एब्सेंट है, ठीक है ना। और जो प्रेजेंट है वो जो पढ़ा रहा है, हम जैसे हम पढ़ा रहे हैं तो मुतकल्लिम हो गए, और आप पढ़ रहे हैं तो ज़मीर हाजिर या मुखातब हो गए, और जो लोग अभी नहीं पढ़ रहे हैं, जो क्लास में हाजिर नहीं है, वो ज़मीर गायब हो गए, ठीक है ना। आप इसे अच्छा से समझ लिए होंगे। कोई दिक्कत होगा तो कमेंट में आप जरूर बताएंगे कि सर हमको समझ में नहीं आया, आपको फिर जो है उसको समझा दिया जाएगा पर्सनली। अब देखिए दूसरे नंबर में है ज़मीर इस्तफहामी, ये जो है ज़मीर शख्सी, और दूसरा नंबर में ज़मीर इस्तफहामी। ज़मीर शख्सी में जो 3 हालतें थी मैंने उसको समझा दिया, ठीक है। अब ज़मीर इस्तफहामी में देखिए, इस्तफहाम का मतलब होता है, मतलब ही होता है सवाल। क्या होता है इस्तफहाम का मतलब, क्या होता है सवाल, ठीक है, जो सवाल करने के लिए इस्तेमाल किया जाए, यानी जो वर्ड सवाल करने के लिए इस्तेमाल किया जाए इसमें की जगह पर, वही क्या हो जाता है, वह ज़मीर इस्तफहामी हो जाता है। जैसे कौन आया, क्या कर रहे हो, ये क्या, कौन, जैसे क्या खाओगे, क्यों आए हो, लिख सकते हैं आप। इस तरह जो भी लोग लफ्ज है शुरू में जो क्वेश्चन वर्ड आ जाए, ठीक है, वो ज़मीर इस्तफहामी है। नाम के जगह पर ना इस्तेमाल करके, नाम नहीं इस्तेमाल करके, नाम के जगह पर हम डायरेक्ट क्वेश्चन वर्ड जब इस्तेमाल कर लेंगे, यानी सवालिया जुमला इस्तेमाल कर देंगे, लफ्ज इस्तेमाल कर देंगे, तो वह हो जाएगा ज़मीर इस्तफहामी। आप लोग इसे जल्दी जो है लिखे, आगे मैं बढ़ता हूं। उम्मीद है कि आप लोगों ने उसे लिख लिया होगा। तो चलिए दोस्तों, अब हम तीसरे नंबर को देखते हैं। किसको देखते हैं, तीसरे नंबर को। तीसरा नंबर आपका यहाँ है, ठीक है ना। तीसरे नंबर को हम देखते हैं कि ज़मीर इशारी क्या है, ठीक है ना। अब ज़मीर इशारी से ही समझ गए होंगे कि जिसके तरफ किसी चीज के जरिए, जिसके जरिए किसी चीज की तरफ इशारा किया जाए, जो किसी शख्स या चीज के तरफ इशारा करने के लिए इस्तेमाल हो। जैसे वह दौड़ रहा है, वह खा रहा है,
वह पढ़ रहा है, ठीक है ना, वह सो रहा है, या उसने लिखा, उसने खाया, उसने मारा, वह मारा, चाहे यह मारा। जैसे यह इसने, यह ज़मीर इशारा है, ठीक है ना, इसके तरफ इशारा किया तो ये खुद जो है ज़मीर इशारा हो गया। क्या हो जाएगा, ये खुद जो है ज़मीर है। इसके, ये बोर्ड के तरफ मैं इशारा कर रहा हूँ। जैसे मैं कह दे रहा हूँ कि AU ऑनलाइन क्लासेस को सब्सक्राइब करो, तो मैं इसके इस जो है क्लासेस को सब्सक्राइब करने के लिए कर रहा हूँ, इसके तरफ इशारा कर रहा हूँ, ठीक है। तो इस, वह, इन, उन, मैंने जिस लफ्ज के जरिए किसी भी चीज के तरफ इशारा किया जाए, चाहे वह नजदीक हो चाहे वह दूर हो, वह ज़मीर इशारी है। क्या है, वह ज़मीर इशारी है, ठीक है, समझ गए होंगे आप। आगे चलते हैं, ज़मीर मौसूली। क्या है, ज़मीर मौसूली, ठीक है। अब ज़मीर मौसूली को हम समझेंगे जिसकी वजाहत बाद के जुमले से हो, पहले समझ में नहीं आए, यानी जब तक जो है पूरा जुमला वह न बोल लिया जाए तब तक उसकी बात समझ में नहीं आए। जैसे जिसने किताब लिखी, कुछ समझ में आया, जिसने किताब लिखी वह कलेक्टर बन गई, समझ रहे हैं ना। तो वह जो है यहाँ, अब यहाँ जो है इसका तयन बाद के जुमलों से ही हो रहा है, यानी बात जो है पूरा जुमला जब बोल रहा है, बात की तयन जब हो रहा है तब जो है ये समझ में आ रहा है जिसकी वजाहत बाद के जुमलों से हो, यानी बाद का जुमला जब तक हम बोल न दें तब तक जो है समझ में नहीं आए। जैसे हम सिर्फ इतना ही बोलकर रुक जाए कि जिसने किताब लिखी, अब सब लोग सुनेंगे कि आगे क्या होगा, वह कलेक्टर बन गई, ठीक है ना, वह कलेक्टर बन गई। जो मेहनत से पढ़ा, इतना मैं बोला छोड़ दिया, जो मेहनत से पढ़ेगा वह कामयाब हो जाएगा। तो इसमें शक है, जो मेहनत से पढ़ेगा इंशाल्लाह वो कामयाब जरूर हो जाएगा, ठीक है। तो वह कामयाब हो जाएगा, तब यहाँ क्या हो गया, ज़मीर मौसूली, ठीक है ना। अब याद रखिएगा, बहुत गौर से समझिएगा। अब जो अपने वक्त को बर्बाद करता था, वह लड़का जो अपने वक्त को हमेशा बर्बाद कर देता था, माने जो वक्त में सही इस्तेमाल में, अपने वक्त को जो सही इस्तेमाल में नहीं लाता था, एग्जाम उसका करीब था लेकिन खेलने कूदने घूमने वगैरह में या दोस्तों के साथ मौज मस्ती करने में, होटलबाजी करने में अपने वक्त को जाया कर देता था, वह क्या हो गया, वह फेल हो गया। क्या हो गया, वह फेल हो गया, ठीक है ना। तो बाद वाला जो जुमला आ रहा है उससे समझ में आ रहा है कि वह क्या हुआ, वह अपने वक्त को बर्बाद करता था, वह फेल हो गया। जो अपने वक्त को बर्बाद करता था वह फेल हो गया, समझ रहे हैं ना। तो यही क्या हो गया, ज़मीर मौसूली, ठीक है ना। जो यहाँ आ रहा है ना, जो, ठीक है ना, चाहे जिसने, जो, अपने, ये सब जो है ज़मीर मौसूली है, समझ रहे हैं। अब देखिए 5वें नंबर में हम देखेंगे, ये लास्ट है 5वें नंबर, ज़मीर तनकीरी, जो गैर मुअय्यन शख्स या चीज के लिए इस्तेमाल हो, जो मुतय्यन नहीं हो, गैर मुअय्यन हो, माने कितना है, कौन है, कैसा है, ये पूरी बातें जो है समझ में नहीं आए, इन बिल्कुल मुतय्यन कंफर्म नहीं हो, ठीक है। जैसे कोई आया है, अब कौन आया है नहीं पता, कौन आया है नहीं पता, कोई पढ़ा होगा, कोई देखा होगा, जैसे मेरा वीडियो कोई देखा होगा, कुछ लोग देखते होंगे, अब कितने देखते हैं, कौन देखता है, कौन पढ़ता है, अब पूरी जो है बातें समझ में नहीं आई, यानी कितने लोग, उसका जो है काउंटिंग समझ में नहीं आया। कोई आया है, अब उसका नाम पता नहीं, तो ये कोई क्या हो जाएगा, ज़मीर तनकीरी। अब देखिए कुछ सम, ठीक है ना, ये सब, कुछ खा लो, कुछ पढ़ लो, ठीक है ना, कुछ पढ़ लो, कितना पढ़ो, कई चैप्टर पढ़ो, कुछ खा लो, मैंने क्या खाओ, ये बातें समझ में नहीं आ रही है कि क्या खाने के लिए कहा जा रहा है, लेकिन ये कहा जा रहा है कुछ खा लो, कुछ खा लो, कुछ में कुछ भी हो सकता है, ठीक है, कुछ पढ़ लो, कुछ में कुछ भी पढ़ सकते हो, ठीक है। तो ये था ज़मीर की किस्में। अगर आप लोगों ने मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप जो है इसे जरूर सब्सक्राइब कर लें, ठीक है ना, और अपने दोस्तों को जरूर शेयर कर दें। कुछ दिनों तक मैं बहुत डिस्टर्ब रहा, बहुत सारा काम पड़ गया था, जिसकी वजह से मैं आप लोगों को रेगुलर नहीं पढ़ा पाया। अब इंशाल्लाह फिर जो है रेगुलर पढ़ाई शुरू हो जाएगी, और आप लोग बिल्कुल चिंता न करें कि सिलेबस कंप्लीट नहीं होगा, इंशाल्लाह पूरा सिलेबस कंप्लीट होगा, कहीं डरने की जरूरत नहीं है। ग्रामर आप मजबूत करते चलें, और इंशाल्लाह अब तो असल जो है मैंने पढ़ाई दिया है, कुछ ही बाकी रह गए हैं, जो बड़ा बड़ा चैप्टर है उसको मैंने पढ़ा दिया है।
अब चैप्टर ऐसा बचा है जो एक चैप्टर को एक दिन में 2-2 चैप्टर खींचा जा सकता है, लेकिन फिर भी मैं आप लोगों को ला दूंगा नहीं, आराम से पढ़ाते चलूंगा, आप लोग टेंशन न लें। ठीक है, ओके, खुदा हाफिज, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि।